अभी हम देखने वाले हैं ये एग्जाम्पल 1.1 के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो एग्जाम्पल करने से क्या फ़ायदा होता है, कभी कभी एग्जाम्पल में से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, गुणनखंड ब्रिज की सहायता से संख्या 32,760 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या बोल रहा है देखो, गुणनखंड ब्रिज की सहायता से संख्या 32,760 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ओके, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड ब्रिज की सहायता से संख्या 32,760 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। गुणनखंड ब्रिज कैसे बनाते हैं, एक ऐसा ब्रिज होता है जिसमें सबसे टॉप पे यही वाला नंबर होता है। जैसे 32,760 दिया है तो ब्रिज के सबसे ऊपर यही नंबर रहेगा। अगर कोई और नंबर है जैसे 24 है, 36 है, तो 36 सबसे टॉप पे रहेगा और उसके लेफ़्ट और राइट में दो अलग अलग नंबर होंगे जो कि उन दोनों का गुणा करोगे तो ऊपर वाला जो सबसे टॉप पे होगा वो चीज़ मिलता है। देखो जैसे 32,760 है तो इसको हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। देखो 32,760 तो ब्रिज के सबसे टॉप पे क्या रहेगा, 32,760। ब्रिज के सबसे टॉप पे क्या रहेगा, 32,760। ब्रिज के सबसे टॉप पे क्या रहेगा, 32,760। अब देखो इसको अगर हमें दो पार्ट में लिखना हो, एक पार्ट हमको इधर ले जाना हो और एक पार्ट हमको इधर ले जाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि एक नंबर हम इधर लिखेंगे और दूसरा नंबर हम इधर लिखेंगे और दोनों का गुणा करेंगे तो 32,760 ही आएगा। तो देखो वो कैसे होगा, इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है, देखो लास्ट में 0 है तो 2 भी डिवाइड करेगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो इसको अभी हम 10 से डिवाइड कर लें, 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो हम 10 से कर रहे हैं, 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड तो 10 हो जाएगा, एक साइड 10 हो जाएगा, एक साइड 10 हो जाएगा और एक साइड क्या होगा, ये 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32, 7, 6, ओके, 3,276। क्योंकि 32,760 था, 3,276 हो जाएगा। अब देखो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये 10 वाला भी जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, जब तक नीचे अभाज्य संख्या ना आ जाए तब तक हम लेफ़्ट और राइट कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे नंबर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2 पंजे 10, 2 और ये 5, ओके, 2 पंजे 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब देखो 2 क्या है, 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। अब इसके नीचे ये ब्रिज नहीं जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे हम लोग। अब देखो 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो लेफ़्ट साइड जा रहा था इसका वाला पूरा काम हो गया। अब इधर वाला जो बचा है इसको हम देखते हैं। अब देखो इसका भी लेफ़्ट राइट होगा, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। देखो लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से ही डिवाइड कर दो। तो एक साइड हम 2 लिखेंगे, ओके, एक साइड 2 लिखेंगे तो इस साइड क्या चला जाएगा, देखो 32 है तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 7 है तो 2 3 6, एक बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, ये नंबर बना, ओके। अब देखो इधर तो 2 आ गया, इधर का काम हो गया, अभाज्य संख्या आ गया। 1638 वाले पे हम ध्यान देते हैं, तो 1638 है। अब एक साइड ये, एक साइड ये, तो अभी भी हम 2 ले सकते हैं क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 16 है, 2 8 16, 3 है, 2 1 कम 2, एक बचेगा, 2 9 18, ओके, ये हो गया। 819 है, अब ये किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से कट रहा है, 8 1 9, 9 9 18, तो ये 3 से कट रहा है। तो एक साइड हम क्या लेंगे, 3 लेंगे और एक साइड क्या लेंगे, 3 से जो कटने के बाद आएगा। देखो 3 दूना 6, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 9 है तो 3 3 9, 273 हो गया। अब ये किससे कटेगा, इधर का तो पूरा काम हो गया, अब ये किससे कटेगा, ये ध्यान दो, 2 3 5, 5 7 12, 3 से फिर से कट रहा है, देखो 3 से फिर से कट रहा है तो इधर कितना आएगा, देखो 3 9 27, 3 1 3, ओके, ये आया 91। अब 3 का तो पूरा काम हो गया, अब इधर 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 7 91, तो 13 गुणे 7, 13 7 91। अब ध्यान देना कि ये सारा जो आया है नीचे वाला नोट कौन सा होगा, जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा,
जिसका कोई चाइल्ड नहीं होगा या फिर जिसके नीचे अब कुछ नहीं होगा वो सबसे नीचे वही माना जाएगा। अब इधर गए तो ये है, इधर गए तो ये मिला, इधर गए तो ये मिला, इधर गए तो ये मिला, इधर गए तो ये मिला। अब ध्यान से देखना कि नीचे जो भी संख्या है वो सारा क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या बोला था, गुणनखंड ब्रिज की सहायता से गुणनखंड ब्रिज बन गया। संख्या इतना, संख्या ये है, उसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अब क्या लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, 32,760 का अब हम लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है, तो हम उसी ऑर्डर में लिख देंगे। ओके, 2 हमें कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3, 2 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के घात 3। इतना समझ में आया। अब 3 कितनी बार दिख रहा है, 3 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो 3 के घात 2, 3 के घात 2 गुणे, अब 5 पे चले, 5 कितनी बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है तो गुणे 5। 7 कितनी बार दिख रहा है, एक बार दिख रहा है तो गुणे 7। 13 कितनी बार दिख रहा है, 13 कितनी बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है तो गुणे 13, गुणे 13। ओके, तो ये हमारा निकल गया गुणनखंड ब्रिज की सहायता से संख्या 32,760 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 6 तथा 20 का एचसीएफ और एलसीएम। देखो, संख्याओं 6 तथा 20 का एचसीएफ और एलसीएम बोल रहा है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 6 तथा 20 का एचसीएफ और एलसीएम। देखो, तो हम क्या करेंगे, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ओके, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना सबको आता है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब हमें सिर्फ किससे भाग करना होता है, सिर्फ अभाज्य संख्या से, किसी और से नहीं, सिर्फ अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 भी होता है, 13 भी होता है, ओके, 17 भी होता है, 19 भी होता है। ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो हमें सिर्फ इन्हीं संख्याओं से इसको डिवाइड करना होता है, वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब देखो, 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 को हमें इन्हीं में से किसी से डिवाइड करना है। तो अभी ये किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करो, अपने आप सब होता जाएगा। तो 2 से हम डिवाइड इसको करते हैं, 2 3 6। अब क्या बचा, 3, 3 1 3। तो इधर ध्यान देना, इधर सिर्फ अभाज्य संख्या आएगा, इधर सिर्फ अभाज्य संख्या आएगा। इतना समझ में आया। इसी तरह 20 का भी निकाल लेते हैं, 20 का निकाल लेते हैं। देखो, 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे किससे, 2 से तो कट ही रहा है, 5 से भी कटेगा, और किसी से कट रहा है नहीं। देखो, ये 4 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा, लेकिन हमें उससे नहीं काटना होता है, हमें सिर्फ अभाज्य संख्या से काटना होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, 2 दहा में 20, फिर यहाँ 10 है तो फिर ये किससे कटेगा, 2 पंजे 10, यहाँ 5 है तो ये किससे कटेगा, 5 1 5। तो ये मेरा कितना आया, ये आया। अब ये जो 6 था, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणे 3, क्या आया, 2 गुणे 3। ओके, 20 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड, 20 का क्या आया, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका मतलब 4 पंजे 20। अब देखो, यहाँ से एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। एचसीएफ कैसे निकलता है, एक तो ये हो गया कि कौन सा अभाज्य संख्या है जो दोनों में है, और दूसरा कि हमें दोनों नंबर में देखना होता है और कम वाला लेना होता है। इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार, इसमें कितनी बार है, 2 बार, तो हम कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे। एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना होगा तो हम ये सारा अभाज्य संख्या लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। हमें एलसीएम निकालना होगा तो ये सारा अभाज्य संख्या हम लेंगे, तब हम कॉमन नहीं देखते, हम सारा अभाज्य संख्या लेते हैं। 2 इसमें कितनी बार है, ऊपर वाले में 1 बार है, नीचे कितनी बार है, 2 बार है। तो हम कौन सा वाला लेंगे, जो ज़्यादा बार आया होगा एलसीएम में वो लेंगे। ओके, 2 को हम कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे। अब देखो, 3 की बारी है, गुणे 3,
3 दिख रहा है इसमें, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें कितनी बार है, एक बार, इसमें 0 बार है, तो हमें कितनी बार लेना होगा, एक बार वाला लेना होगा। जो ज़्यादा बार दिख रहा होगा जिसमें, वो लेना होगा। इसी तरह से 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 लेंगे। एक बार तो है इसमें, उसमें तो 0 बार है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 3 60। ओके, यही आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ आएगा 2, एलसीएम आएगा 60। देखो तीसरा एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहा है। संख्याओं 6, 72, 120 का क्या निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम। इसमें भी वही चीज़ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चाहे तो खुद पहले ट्राई कर लो या फिर देख लो। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का। देखो 6 का निकालना है, तो 6 का तो वही होगा 2 गुणे 3, 2 3 6, 3 एकम 3। कितना आएगा, 2 गुणे 3। 72 का क्या होगा, देखो 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 72 का आखिरी में 2 है तो 2 से कटेगा 2, 36 दूना 72, फिर 2 से कटेगा 2, 18 दूना 36, 18 है तो फिर 2 से कटेगा 2 9 18, 9 है तो 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, फिर 3 आ गया तो 3 एकम 3। ओके, ये आया अभाज्य गुणनखंड इसका, 72 का ये आया। अब देखो 120 का निकाल लेते हैं। 120 का 60 दूना 120, 2 तीस हम 60, 2 15 हम 30, 15 है 3 बचे 15, 5 है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये आएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 6 का क्या आया, 2 गुणे 3। 6 का कितना है, 2 गुणे 3। 72 का कितना आया, 72 का कितना आया, इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 के घात 3 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 घात 2। 120 का लिख लेते हैं। 120 का कितना है, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 के घात 3। उसके बाद क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। ओके, ये आया हमारा। अब निकालना आसान है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सिर्फ वही अभाज्य संख्या लेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, देखो 2 तीनों में दिख रहा है, 3 तीनों में दिख रहा है, और कोई अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 एचसीएफ में अभी नहीं आएगा, ये एलसीएम में आएगा, क्योंकि एलसीएम में सारे अभाज्य संख्या लेने होते हैं। तो इसमें जो कॉमन है वो देखो, और सबसे कम घात वाला किस में है, 6 में है, 72 में है, 120 में है, 6 में है, क्योंकि 2 के घात 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, सबसे कम घात वाला हम एचसीएफ में लेंगे। देखो 2 के घात 1 है, 2 के घात 3 है, 2 के घात 3 है, तो 2 के घात 1 वाला है, यानी कि 2 हम सिर्फ लेंगे इसमें। उसके बाद दूसरा अभाज्य संख्या हम लेंगे, गुणे 3 लेंगे, तो 3 सब में देखो, इसमें 3 के घात 1 है, 3 के घात 2 है, 3 के घात 1 है, तो 3 के घात 1 वाला हम लेंगे, यानी कि खाली 3 लेंगे। ओके, ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में थोड़ा बढ़ा चढ़ा करें। एलसीएम में हमें सारे अभाज्य संख्या लेने हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा घात वाला लेना है। देखो 2 का देखो सबसे ज़्यादा घात किस में दिख रहा है, 2 के घात 3। 3 का देखो सबसे ज़्यादा घात किस में दिख रहा है, 3 के घात 2। 5 का देखो सबसे ज़्यादा घात किस में दिख रहा है, 5। ओके, तो ये हमारा एलसीएम एचसीएफ आ गया। देखो एचसीएफ कितना आया, 6। एलसीएम कितना आया, 8, 8 पंजे 40, 40 9 360, एलसीएम आया 360। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। एचसीएफ हमारा कितना आया, 6। ओके, एलसीएम कितना है हमारा, 360, ये आया। ओके, तो ऐसे ही करते हैं। देखो अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4। ये क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये एक
संयुक्त या भाज्य संख्या क्यों है। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, इसका मतलब भाज्य संख्या। ये बोल रहा है कि ये वाला जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये इसका व्याख्या करना है, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है। देखो तो ये कैसे होगा, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो समझ लेना कि काफ़ी आसान है और हमें इसको छोड़ के नहीं आना है। देखो संख्या क्या दिया है, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। ठीक है, इसको तुम बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ध्यान देना कि दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, 7, तो तुम 7 ले लो, 7 क्या ले लेना, कॉमन, तो क्या बचेगा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 प्लस 1 बचेगा। 7 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7, 7 कॉमन ही रहेगा, 3 बचे 15, 1 16, हो जाएगा 16। और कभी भी ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना कि अगर कॉमन में कोई अभाज्य संख्या है और अंदर कोई भी संख्या है, क्योंकि 1 रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7 आएगा, मतलब अभाज्य संख्या आएगा। अगर 2 हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, 3 हो जाएगा तो 21 आ जाएगा। 1 के अलावा अंदर कुछ भी कॉमन आ गया, कुछ भी, चाहे भाज्य संख्या चाहे अभाज्य संख्या, 1 के अलावा कुछ भी अंदर कॉमन आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। इतना समझ में आया। ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो उसको छोड़ के मत आना, ये काफ़ी आसान होता है, 3-4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखें, देखो अगर ये सवाल आ जाए ना तो इसको सबसे पहले करना है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सुबह के शहर में 3 व्यक्ति साथ साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40, 42, 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने कदमों में उस दूरी को तय कर सकें। तो देखो इस सवाल में कुछ नहीं बोला है, छोटी से छोटी कितनी दूरी। अगर हिंदी वाला सवाल आए और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो तो ये एलसीएम निकालना होगा। इसमें एक का कितना है, 40 सेंटीमीटर कदम है, दूसरे का कितना है, 42 सेंटीमीटर कदम है, तीसरे का कितना है, 45 सेंटीमीटर कदम है। बस इसी का एलसीएम निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 40 का हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 40 का गुणनखंड क्या होगा, 8 पंजे 40, 8 क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5, 8 पंजे 40 हो गया। 42 का हम निकाल लेते हैं, 42 का गुणनखंड क्या होगा, 6 सत्ते 42, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 7, 6 सत्ते 42। अब क्या है, 45 है, 45 का क्या होगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ एचसीएफ तो निकालना नहीं है, हमें इसका एचसीएफ निकालना ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी कितनी दूरी। तो छोटी से छोटी कभी भी पूछे तो क्या निकालना रहेगा, तो क्या निकालना रहेगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें सारे अभाज्य संख्या को लेना रहता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा अभाज्य संख्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। तो ये हमें सारे अभाज्य संख्या को लेना है, किसमें, एलसीएम में। तो देखो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 वाले को पकड़ो, 2 सब में देखो सबसे ज़्यादा कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो हम 3 बार लिखेंगे, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, अब देखो 3 सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब गुणे 5 सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, गुणे 5 ही दिख रहा है, गुणे 5 ही दिख रहा है। 7 सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, गुणे 7 ही दिख रहा है। ओके, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम ये कितना हो जाएगा, पूरा गुणा कर दो, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। ओके, 8, 8 पंजे 40, 40 9 कितना हो गया, 360, 360, 360 गुणे ये 7। अब इसका गुणा कर दो, लास्ट में क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 छंग 42, 42 का 2, हासिल कितना आएगा, 4,
7 तारीख 21, 21 4 25, तो 25 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हम अगला सवाल देख लेते हैं। संख्याओं 4 की पावर n। पहली बात तो ऐसा सवाल कभी आ जाए तो इसको कभी छोड़ के मत आना, ये काफ़ी आसान होता है। देखो संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 है। जांच करना है कि क्या n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n जो नंबर दिया है वो 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं। तो देखो बस देखो संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है, 4 के पावर n। संख्या हमारा क्या है, 4 के पावर n। n क्या है, n क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखो प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से सारे नंबर्स आ जाएंगे जो प्राकृतिक संख्या होगा। ओके, तो 4 की पावर हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो ये हमारा 4 की पावर क्या बन जाएगा, एक बार 4 की पावर 1 बन जाएगा, 4 के 2 लेंगे तो 4 की पावर 2 बन जाएगा, 3 लेंगे तो 4 की पावर 3 बन जाएगा, 4 लेंगे तो 4 की पावर 4 बन जाएगा। अब अगर 5 लेंगे तो क्या होगा, 4 की पावर 5। ये चलता जाएगा। 4 की पावर 1 के लिए क्या मान आएगा इसका, 4। देखो 4 की पावर 2 के लिए क्या आएगा, 16 आएगा। 4 के पावर 3 के लिए क्या आएगा, 16 चौक का 64 आएगा। 4 के पावर 4 के लिए क्या आएगा, 256 आएगा। ओके, और 4 के पावर 5 के लिए क्या आएगा, 1024 आएगा, 1024 आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। देखो ये वाला क्या 0 पे समाप्त हुआ, ये वाला क्या 0 पे समाप्त हुआ, 6 पे समाप्त हुआ, ये वाला 4 पे समाप्त हुआ, ये 6 पे समाप्त हुआ, ये 4 पे समाप्त हुआ। फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, आएगा ना लास्ट में 6। फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट में 4 आएगा। फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऐसे ही ये 4 6 4 6 आता जाएगा, 4 6 4 6 4 6 4 6 आता जाएगा। ये कभी भी ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम ये लिखेंगे कि 4 के पावर n के लिए, n के किसी भी मान के लिए ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है अगला सवाल में, देखो सवाल में क्या बोल रहा है, 65 और 117 के एचसीएफ को, 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में लिख दिया गया है। ओके, m का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 65 और 117 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो ये वाला करना है, m का मान निकालना है, फिर हमें एलसीएम निकालना है। देखो इसके लिए सबसे पहले हम 65 का गुणनखंड ही निकाल लेंगे। 65 का गुणनखंड क्या होगा, 13 5 65, 13 गुणे 5 हो जाएगा। ओके, 13 5 65 हो गया। देखो 117 का गुणनखंड क्या होगा, 117 का गुणनखंड क्या होगा, 13 9 117, 13 9 117। पहाड़ा याद रहेगा तो काम आएगा, 13 9 117। लेकिन इसका एचसीएफ निकल गया, इसका एचसीएफ निकल गया। देखो देखो इसका एचसीएफ निकल गया ना इसका एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, कॉमन गुणनखंड कौन सा है वो देखना है और सबसे कम घात देखना है। तो सिर्फ हमें 13 ही दिख रहा है, जो 13 ही जो दिख रहा है वो कॉमन है। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 13। और इस एचसीएफ को ही 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। इसको कैसे लिखा गया है, 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। किसको, एचसीएफ को, किसको, 13 को। यही कंपेयर कर लोगे, m का मान निकल जाएगा। देखो 65m हम लिख सकते हैं इसको, 65m बराबर, ये 117 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 117।
117, 13 + 117 कितना हो जाएगा? 130, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा? 130/65। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 2। m का मान कितना आ गया? 2। m का मान कितना आ जाएगा? 2। m का मान हमें कितना दिख रहा है? 2। m का मान जब पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 2। m का मान कितना आया? 2। अब देखो एलसीएम भी हमारा इसी से निकल जाएगा। बस इस 9 को तुम 3 × 3 बना लेना है, 3 × 3 बना लेना। ओके, अब हमारा एलसीएम भी निकल जाएगा। अब हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 13 ही लेके 13 को ख़त्म कर देते हैं। 13 दोनों में एक ही बार है। उसके बाद हम 5 लेके ख़त्म करते हैं। 5 एक ही बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम क्या लेंगे? 3 × 3, 3 × 3। अब इसी को गुणा करके निकाल लेना है। तो कितना आएगा? 13 × 45, 13 × 3 × 3 = 9, 5 × 45, 13 × 45, 13 × 45 कर लेना। ये 13 × 45 कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से गुणा कर लेना, यही एलसीएम हो जाएगा। 45 दाम में 450, 45 तियाँ 135, दोनों ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 585, 585। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला एलसीएम हो जाएगा। तो एक आंसर m बराबर जो m का मान आया वो ये आया। m का मान कितना आया? 2। और एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 585। ओके, ये आंसर आ जाएगा। देखो, अगर सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो। अब हम अगला देख लेते हैं। देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखना, x कहाँ पर है? यहाँ पर है। ओके, y कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखो y हम देखते हैं, y हम देखते हैं। y का मान निकालना हो तो हमें कैसे निकलेगा? अगर हमें y का मान निकालना हो तो कैसे निकलेगा? देखो, y के नीचे क्या है? 5 है और 13 है। इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तो y होगा। जब भी हमें y का मान निकालना होगा तो हमेशा उसके नीचे वाले का गुणा करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। देखो, 5 गुणे क्या हो जाएगा? 13। ये कितना आ जाएगा? 65। ये तुम्हारा आंसर हो गया। x भी वैसे ही निकलेगा क्योंकि x भी क्या है? टॉप पे है और हमें दोनों साइड का पता है। तो क्या हो जाएगा? 3 × 195, 3 × 195। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, हासिल लगा 1, 3 × 9 = 27, 1 × 28, हासिल लगा 2, 3 × 3 = 2, 5। तो ये आ जाएगा। y का मान कितना आ गया? 65। x का मान कितना आ गया? 585। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। देखो, अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यदि एलसीएम किसका? 77 और 99 का कितना है? 693। तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये वाला देखो कैसे होगा। इतना समझ में आया कि एलसीएम ऑफ 77 और 99 का कितना है? 693 है। तो हमें उन्हीं संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो, इसको हम कैसे करेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया हुआ है 77 और 99, 77 और 99। इसका मतलब हमें दो संख्या पहले से ही पता है। जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हो वो क्या है? संख्या है। और हमें क्या दिया हुआ है? इसका एलसीएम दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? 693। कितना दिया हुआ है? 693। अब देखो, हमें क्या नहीं पता है? हमें क्या नहीं पता है इसमें? एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। यही हमको नहीं पता है, एचसीएफ हमको नहीं पता है। तो अब देखो, याद करो वो संबंध वाला फार्मूला जिसमें क्या होता है? a × b बराबर एलसीएम × एचसीएफ। यहाँ पे वही लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये दोनों संख्या है तो इसको हम क्या मान लेंगे? ये a है और ये b है। अब देखो, यहाँ पे वही वाला फार्मूला काम आएगा। a × b यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमेशा बराबर होता है किसके? एचसीएफ के। एचसीएफ × एलसीएम के। एचसीएफ किसके बराबर होता है? एचसीएफ × एलसीएम के। तो ये वाला फार्मूला तो पता है सबको, ये वाला फार्मूला पता है ना? इसी फार्मूले में रख देंगे, ये आराम से निकल जाएगा। देखो, a × b
ए गुणे बी, ए गुणे बी दिया है ना, ए गुणे बी की जगह पे क्या हो जाएगा 77, 77 गुणे क्या हो जाएगा 99, 99 हो जाएगा ना, बराबर एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ ही निकालना है, तो एचसीएफ का एचसीएफ ही लिखो, एचसीएफ का एचसीएफ ही लिखो गुणे एलसीएम, एलसीएम कितना है 693, 693 है ना, 693 है। अब देखो, अब यहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा, यहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 77 गुणे 99 बटे 693, 77 गुणे 99 बटे 693, यही होगा। अब देखना है, इसको काट दोगे तो ये आंसर निकल जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये निकल जाएगा। देखो ये देखो 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये देखो 7 से भी कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो ये नीचे वाला 9 से कट रहा है क्योंकि 6 3 9 और ये 9, तो ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो ये देखो 9 से कटेगा तो ये कितनी बार में कटेगा 11 9 99, ये 9 से कट गया कितनी बार में 11 बार में, और इसको 9 से काटो कितनी बार में कटेगा 9 साते 63, कितना बचेगा 6, फिर क्या बन जाएगा 63, फिर 9 साते 63, तो अब ये 77 जो है ऊपर नीचे ये भी कट जाएगा, अब ये 77 और ये 77 कट जाएगा, तो कितना बचेगा खाली 11 बचेगा, तो कितना हमारा आंसर आएगा 11, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 आंसर आएगा, कितना आएगा 11 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि एलसीएम दिया होगा और एचसीएफ निकालना होगा, तो ये हम संबंध वाला फार्मूला हमेशा अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला हम देख लें, तो अब हम अगला देख लेते हैं सवाल। देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है 2520 और 10,530 का एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है, तो इसको ट्राई करना, ये 2024 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये, इसमें भी देखो वही सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये देखो 2020-2021 में आया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ, और फिर उनका एलसीएम निकालना है, तो चलो इसको हम लोग देख ही लेते हैं। इसमें भी वही करना है, 96 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो 96 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 6 है लास्ट में, तो 2 से कट रहा है, 2 चौक के 8, 16 बन जाएगा, 2 8 16, अब ये 2 से कटेगा 24 दूना 48, फिर ये 2 से कटेगा 12 दूना 24, फिर ये 2 से कटेगा 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कटेगा 2 3 6, अब ये 3 से कटेगा 3 1 3, तो ये वाला जो हमारा आया ये अभाज्य गुणनखंड है 96 का। अब हम देख लेते हैं 404 का, 404 वोल्ट का झटका, देखो 404 का देख लेते हैं, ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 है लास्ट में, 2 से कटेगा 2 1 2, 0 2 1 2, अब देखना 101 है तो 101 किसी से नहीं कटेगा, 101 अभाज्य संख्या है तो ये 101 से ही कटेगा, मतलब ये खुद से ही कटेगा, एक बार में कटेगा, तो इसका गुणनखंड देख लो इतना ही आया। ओके, घात के रूप में लिख लेते हैं। देखो 96 का क्या होगा, 96 का क्या होगा, कितनी बार 2 आया है 5 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 के घात 5 गुणे 3, ये समझ में आ गया। अब इसका लिख लेते हैं 404 का, देखो 404 का लिख लेते हैं, 404 का लिख लेते हैं, 404 का क्या आया 2 के घात कितना आया 2 गुणे 101 गुणे 101, इतना समझ में आ गया। देखो इतना समझ में आ गया तो ये भी हो जाएगा। अब देखना देखो, तो ये अभाज्य संख्या है जो कि दोनों में है, तो कॉमन कौन सा है सिर्फ 2 वाला है, तो एचसीएफ में कैसे लेंगे हम, एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन वाला लेते हैं, एचसीएफ में तो हम सिर्फ कॉमन वाला लेते हैं ना। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जब निकालना होगा तो सिर्फ हम कॉमन वाला अभाज्य संख्या लेंगे और कम घात वाला लेंगे। देखो कॉमन वाला कौन सा है, सिर्फ 2 है, तो देखो 2 है तो 2 के घात 5 है, 2 के घात 2 है, तो क्या लेंगे 2 के घात 2,
और कोई अभाज्य संख्या कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ निकल गया। एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा तो हम कॉमन अभाज्य संख्या नहीं देखते, हम सारा अभाज्य संख्या हमको लेना है। तो हम क्या लेंगे, ज़्यादा घात वाला लेंगे, 2 की घात 5 लेंगे गुणे। उसके बाद हमें 3 लेना है, तो 3 इसमें है नहीं, तो हम 3 लेंगे क्योंकि 3 के घात 1 ही ज़्यादा है। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 101 लेंगे। तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 के घात 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 101 है, 2 घाते 5 कितना हो जाएगा, 32, 32 3 96, 96 गुणे 101, यानी कि 101 गुणे 96 आ जाएगा। यही एलसीएम हो जाएगा। 96 इसका आंसर आएगा, 96 इसका एलसीएम आएगा। एचसीएफ कितना आया, 4, एलसीएम कितना आया, 96। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ट्रेन चली जाए तो हम अगला सवाल देखते हैं। देखो, तो अब हम ये वाला सवाल देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 56 तथा 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। देखो, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत। देखो, इसका मतलब हम इसका एलसीएम निकाल देंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, 35 का गुणनखंड क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 7 गुणे 5, 7 पचे 35। छोटा नंबर है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 56 होगा तो क्या होगा, 8 सत्ते 56। तो 8 की जगह पे 8 तो लिखना नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो गया, 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56। 91 की जगह क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। दोनों ही अभाज्य संख्या है, 13 सत्ते 91। ओके, अब देखो ये निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या लेना होता है, देखो एलसीएम में सारा अभाज्य संख्या लेना होता है। देखो, तो यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो, एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, जितना भी अभाज्य संख्या है हमें सबको लेना है और ज़्यादा घात वाला लेना है। अब देखो, 2 सबसे ज़्यादा किस में है, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 2 का काम हो गया। अब देखो 5 देखो, 5 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 1 बार है, 5 भी हो गया। 7 देखो सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 1 बार है। अब देखो 13 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 1 ही बार है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको हम गुणा कर देंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा। देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 गुणे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो देखो ये एलसीएम आ गया। इसको गुणा करके एलसीएम में हम 7 जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, लास्ट में 0 है तो 0 ही होगा। 4 एकम 4, 4 9 36, 4 9 36 प्लस 7 इसमें +7 कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 40 था तो 36 47, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि 36 और 47 को हम जब भी विभाजित करेंगे पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, 7 हमेशा शेषफल बचेगा, इसीलिए इसमें 7 ऐड करना रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखो ये सवाल देख लेते हैं, ये एक पल के लिए देखो। अब ये सवाल देख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 तथा 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो, अगर कभी भी कोई संख्या विभाजित हो जाए पूछने के लिए आए तो समझ लेना कि एलसीएम पूछ रहा है। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है और साथ ही साथ 12, 18 तथा 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, हमें वो भी देखना है। तो सबसे पहले हमें 12, 18, 21 का एलसीएम निकालना होगा। देखो 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 12, ये होगा 12 का। अब 18 का क्या होगा, 2 9 18 होता है तो 2 गुणे 3 गुणे 3,
दोनों 18 हो गया। अब 21 का क्या होता है? 21 का तो सबको पता है, 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21, 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, वो प्रमेय के अनुसार। तो देखो, अब देखो इसका एलसीएम, अब देखो इसका एलसीएम तो हमें निकल जाएगा। इसका एलसीएम क्या निकलेगा? इसका एलसीएम क्या निकलेगा? इसमें 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। अब इसमें 3 कितनी बार दिख रहा है? सबसे ज़्यादा 2 बार दिख रहा है, तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। और क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो 7 कितनी बार है? सबसे ज़्यादा 1 ही बार है, तो गुणे 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 गुणे 7, 7 छंग 42, 42 के 2, हाथ से लगा 4, 7 त्रिक 21, 4 25। ये कितना है? 252। ये कितना है? 252। 252 तो हमारा एलसीएम आया। 252 तो हमारा एलसीएम आया, लेकिन हमें क्या निकलना था? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद वाला जो नंबर होगा, इसके सारे मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारे 252 से विभाजित हो जाएंगे। देखो, ये तो एलसीएम जो निकला वो 3 अंक का निकला है। 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या पूछता है, तो हमें 999 से पहले तक या 999 तक का देखना होता है। हमें 4 अंकों का देखना है। तो अब एलसीएम का मल्टीपल जो होगा वो भी इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। मल्टीपल क्या होता है? ये 4 के मल्टीपल है। जैसे मान लो लसा 4 आया तो 8 भी डिवाइड होगा, 12 भी डिवाइड होगा, 16 भी डिवाइड होगा। इसी तरह 252 आया, अगर 252 डिवाइड हो गया तो अगला निकालना होगा, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 504 भी डिवाइड होगा। इसका अगला निकालना होगा तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 1512 भी डिवाइड होगा, 1512 भी डिवाइड होगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा। देखो, अगर हमें 3 अंक का पूछता है, अगर हमें 3 अंक का पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो देखो ये भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है, लेकिन ये 4 अंक का है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 504। हमें 4 का पूछ रहा है, हमें 4 का पूछ रहा है, तो इसमें ना जैसे 30, 32, 34, 37, 38 किसी चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें गुणा करोगे, तो वो वहाँ तक चला जाएगा। 10,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा गुणा करके कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी करना। ओके।